मैं देख रहा हूं सूरज डूब रहा है, कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। अगर व्यक्ति बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, देश बदलेगा तो देश सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। पूरे देश में इंटरनेट आया, पर गढ़चिरोली जिले में अभी इंटरनेट ठीक पहुंचा नहीं है। मैंने मंत्रियों को पूछा तो क्योंकि जो टावर बने थे वो नक्सलाइट ने तोड़ डाले, उसकी रक्षा नहीं हो सकती, जंगल में है। अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि सब जगह पर इंटरनेट जाएगा। पूरे देश में इंटरनेट पहुंच गए, पर जो छत्तीसगढ़ का और विदर्भ का ये छोटा पार्ट है जहां नक्सलग्रस्त था, वहां ये परिस्थिति थी। और इसलिए इन लोगों की जिम्मेदारी है कि इनके ऊपर अच्छे संस्कार बच्चों पर कैसे हो, ये अच्छे नागरिक कैसे बने और इनकी प्रगति और विकास कैसे हो। और प्रगति और विकास करनी है तो 3 क्षेत्र महत्वपूर्ण है। एक शैक्षणिक क्षेत्र महत्वपूर्ण है, एक कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है, और शैक्षणिक क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट और पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार भी मिलने चाहिए। हमारे यहाँ पहले हमारे कोर्सेस में था कि नखून काटने चाहिए, साबुन लगाना, अखबार पढ़ना, देशभक्ति के गीत गाना। ये अच्छे नागरिक बनने के लिए छोटे छोटे गुणों को भी ये टीचर उन बच्चों को सिखाते हैं। और उनमें से जो बेचारे छोटे बच्चे हैं, जो उनके पास स्कूल नहीं जा सकते, कुछ नहीं, ऐसे लोगों को संस्कारित करके अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश ये करते हैं। ये हिंदुस्तान के भविष्य के जो नागरिक है उनको बनाने की कोशिश करें। यहाँ रोजगार भी नहीं है, खेती की भी समस्या है, पर जो कुछ परिस्थिति है उसमें उसी में ही प्रगति कैसी हो सकती है। वहां जंगल का उपयोग करके हनी कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, बांबू लगाकर बांबू से अगरबत्ती की स्टिक कैसे बन सकती है, और धीरे धीरे वहां मोह की फूल होती है तो उसके साथ भी उसके अनेक प्रकार की चीजें बनाई जाती है, चॉकलेट बनाए गए। तो धीरे धीरे ये कोशिश की जा रही है कि ये अपने ही क्षेत्र में जो रॉ मटेरियल है उसका उपयोग कैसे करें। यहां एक बहुत बड़ी समस्या है थैलीसेमिया और सिकल सेल। ये पूर्व विदर्भ में गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और नागपुर, यहां 2 कम्युनिटी आइडेंटिफाई हुई, एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। इनमें बड़े प्रमाण पर सिकल सेल और थैलीसेमिया है, और इसके कारण काफी बड़ी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, दवाई की उपलब्धता नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको दवाई कैसे मिले, इन रोगों से मुक्ति कैसे मिले। हमारे यहाँ हमारे डॉक्टर, यहाँ बहुत बड़े डॉक्टर है हिंदुस्तान के, अपने क्या ना डॉक्टर अपने डॉक्टर मदन कापरे। तो मदन कापरे जो मेलघाट में जाकर वहां उन्होंने ऑपरेशन किए। अनेक डॉक्टर आते हैं और बड़े प्रमाण पर वहां ऑपरेशन करा देते हैं फ्री ऑफ चार्ज। आंखों के लिए कैटरेक्ट के ऑपरेशन करते हैं, हार्ट के ऑपरेशन करने के लिए उनकी मदद करते हैं। अभी हमने आरोग्य यूनिवर्सिटी जो नासिक की थी, उनकी वाइस चांसलर आई थी, गोंडवाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, मानकर ट्रस्ट के ओर से हमने एमओयू किया, और उस क्षेत्र में दोनों यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारे यहाँ डॉक्टर चौधरी करके है, बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो विशेष रूप से ये काम करते हैं। उनके द्वारा हमने अच्छा प्रोजेक्ट लिया है कि यहाँ इनको सुविधाएं कैसे मिले। अभी मैंने नागपुर शहर और जिले के लिए एक वयश्री योजना लाई है, और उसमें 40,000 करोड़ का साहित्य अभी 25 तारीख से कार्यक्रम में बढ़ा। अंधे लोग हैं, दिव्यांग है, उनको 40 करोड़ का साहित्य बांट रहे। 450 ट्रक साहित्य आया नागपुर में। किसी को कान का मशीन है, अलग अलग प्रकार की चीजें, किसी को स्टिक है, किसी को व्हील चेयर है, पर यह सब दिव्यांग है। अब गढ़चिरौली में भी ऐसा कार्यक्रम करना है कि इनको ये सब सुविधाएं उनके पास जाए, गवर्नमेंट की योजनाएं इनके पास जाए। जैसे आज भगवत गीता बहुत सुंदर गाकर उन्होंने बताई, तो ये लोग सीखना चाहते हैं, ये अच्छा बनना चाहते हैं, इनको पढ़ाने वाले अच्छे लोग चाहिए, इनको अलग अलग प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए। तो हमने ये तय किया कि ये जो टीचर्स है इनको हम ऐसी पढ़ाई करके देंगे, इनको ऐसा मार्गदर्शन उपलब्ध करा के देंगे। 4 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है।
और बड़ा अच्छा मार्गदर्शन इनको हुआ। इसमें जो अधिकारी व्यक्ति थे उनको बुलाया गया और इनको संस्कारित करके ट्रेन करके जो ट्रेनिंग यहां से लेकर जाएंगे, फिर अपने गांव में जाकर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको जगाने का, उनको संस्कारित करने का और उनको अच्छे नागरिक करने की कोशिश ये करेंगे, जिससे समाज बदलेगा। अगर व्यक्ति बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, देश बदलेगा तो देश सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा। यही आत्मनिर्भर भारत है। और इसलिए मैं जब बांधकाम मंत्री था तो पूरे जिले में मैंने रोड बना दिए, सब ब्रिज बना दिए। पहले ब्रिज ही नहीं थे, बरसात में हजारों लोग ही नहीं जा पाते थे। एक बड़ा कालेश्वरम डैम बन गया। अब बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। ये अच्छा हुआ कि महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वो गढ़चिरोली जिले के पालक मंत्री थे। वहां रेलवे का काम अब चल रहा है। एक आयरन ओर देश का सबसे अच्छा वहां सुरजागढ़ में है और वहां अभी पहली बार काम शुरू हुआ है। और मैंने उनको आग्रह से कहा है कि यहां जितने लड़कों को रोजगार है, ड्राइवर करके, टेक्निकली फिटर, वेल्डर, यहां गढ़चिरोली जिले के ही लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अब वहां काफी बड़े प्रमाण पर रोजगार मिला है। तो हमारा जो उद्देश्य है कि यहां सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और कृषि क्षेत्र में विकास हो। जैसे ये मछली पालन है, भेड़ बकरी का पालन है, दूध का उत्पादन है। अगर हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी जो है वो वहां पहुंचानी है। मैं दो चीजें अक्सर बार बार अपने भाषण में बोलते रहता हूं। एक है नॉलेज, ज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इनको हम नॉलेज कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये फ्यूचर है। और दूसरी बात यह कहता हूं कि नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप, द विजन ऑफ द लीडरशिप एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, वी कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। और इसलिए आज विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, रिसर्च का उपयोग करके, जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, कई मछली उत्पादन हो, कोई भेड़ बकरी का पालन हो, कोई गाय से दूध उत्पादन हो। और इतना ही नहीं तो जो परली है, राइस स्ट्रॉ, तनस हम उसको बोलते हैं, उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का है। और हमारी कार, बसेस उसके ऊपर चलने वाली है। पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके वो टेक्नोलॉजी गढ़चिरोली जिले तक पहुंचनी चाहिए। और आप लोगों में से जो इंजीनियर, अभी हमने इसकी व्यवस्था की है, वसति गृह बनाया आरवी में, जो फर्स्ट क्लास में पास होते हैं उन लड़कों को पढ़ाई की आगे व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। और गांव में विशेष रूप से 7,112 लोग ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य संख्या है। सामूहिक भोजन करते हैं। जातीयवाद, सांप्रदायिकता से मुक्त हम सब एक है। आर्थिक समता और सामाजिक समता प्रस्थापित होनी चाहिए। व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद नहीं है। प्रगति और विकास सबका होना चाहिए। और इसी भाव से हम मानकर ट्रस्ट की ओर से ये कार्य लगातार कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि 24 साल होने के बाद भी लगातार कार्य बढ़ते जा रहा है और समाज से हमको सबका सहयोग भी मिल रहा है। और ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा तो ये स्कूलों की संख्या, अभी मेरी इच्छा है कि अभी अगले साल तक हम 1500 के ऊपर लेकर जाएंगे, ताकि हमारे विद्यार्थियों की संख्या 40,000 के ऊपर जाएगी। और हमारे इससे शिक्षकों को द्वारा हमारे भविष्य के देश के वनवासी युवाओं का संस्कार करके उनका विकास होकर देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए। और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपने गोंडी में गीत गाया। इनकी भाषा अलग है, इनकी संस्कृति अलग है, इनके चाल चलन व्यवहार और चरित्र की परिभाषा अलग है, इनकी मैरिज सिस्टम अलग है, इनकी रहन सहन अलग है। और इसमें उस कल्चर को मेंटेन करते हुए, उस संस्कृति को कायम रखते हुए इनको नॉलेज के संस्कार देने के साथ मूल्याधिष्ठित संस्कार भी देने का प्रयास है। हमारी परिवार पद्धति हमारी मूल्याधिष्ठित है, हमारी जीवन पद्धति मूल्याधिष्ठित है। सच बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। हमने जो हमारे माता पिता है, गुरुजन है, उनका सम्मान करना चाहिए। ये वैल्यूज है। और ये जो अच्छी वैल्यूज है
उसके संस्कार छोटे छोटे बच्चों पर अगर बचपन से होंगे तो भविष्य में अच्छे नागरिक बनेंगे, और अच्छे नागरिक बनेंगे तो उनकी प्रगति और विकास होगा समाज का। तो ये सर्वांगीण उन्नति और विकास का ये जो उपक्रम है, एक सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें काफी गति मिली है। इस विशेष रूप से हम शहरों में काम नहीं करते, हम विकसनशील भाग में नहीं काम करते। जितनी हमारी स्कूल है ये ट्राइबल एरिया में है, मेड़घाट में है। हर जिले का जो ऐसा ट्राइबल एरिया है जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, एक समय तो ऐसा था कि ये नमक के बजाय लाल चिटिया बारीक करके नमक के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे, ऐसी स्थिति थी। बहुत ही परिस्थिति जो है वो बदल रही है, बदलेगी। आप सबके प्रयासों से एक बहुत अच्छा गीत था, हम होंगे कामयाब। इनको बड़े बड़े देशभक्ति के गीत भी सिखाए जाते हैं। तो हम निश्चित रूप से एक दिन कामयाब होंगे कि गढ़चिरौली के युवा अपने पैरों पर खड़े होंगे, उनको स्वयं रोजगार प्राप्त होगा, खेती अच्छी होगी, पूरक उद्योग होगा, दुग्ध पालन का, मेंढी पालन का, वराह पालन का, मछली पालन का, वो अच्छा होगा। यहाँ मालगुजारी तालाब है, उसमें मछली का उत्पादन होता है। मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूं, पर एक झींगे होते प्रॉन्स, तो इनके यहाँ जो प्रॉन्स होते गोड़ा पाण्यातले झींगे बहुत प्रसिद्ध है। मेरी कल्पना थी कि इनके झींगे तैयार करके वो एक्सपोर्ट करना, क्योंकि सिंगापुर में वो 8,000 रुपए किलो है और ये 600-700 रुपए किलो बेचते हैं। तो उसको नागपुर में लाकर इंटरनेशनल ये करके मिहान से उसको वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने का सपना है। और बहुत तालाब है इनके यहाँ। मत्स्य विभाग के द्वारा अच्छा सीड मिलना चाहिए, उसके लिए कैसी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का उपयोग न करते हुए उत्पादन कैसे बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ केवल चावल का उत्पादन होता है, उससे साथ साथ क्रॉप पैटर्न बदलकर तेल बिया की भी कैसे उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और जंगल की जो संपत्ति है, जल, जमीन, जंगल और जानवर, इसके आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो आप में से ही लोगों को इसके लिए प्रयास करना है। जो वीके के बारे में बताया गया कि उसने 55 लोगों को रोजगार दिया, क्या नाम उसका वीके का? राकेश वीके। कहाँ है? आज नहीं है, तो ट्रेनिंग के लिए गया है, पर अपना ही इससे वो पढ़ा हुआ एक टीचर है। उसने 55 लोगों को रोजगार उपलब्ध करा कर दिया है। कोई अंडा बेच रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई फार्मर प्रोड्यूस कंपनी कर रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके जैसे युवाओं को कम से कम 500 राकेश वीके हमको गढ़चिरौली में तैयार करने हैं। उनको प्रेरणा मिले कि मैं भी बदलूंगा और समाज को भी बदलूंगा, मैं भी सुखी संपन्न और शक्तिशाली मेरा परिवार बनेगा और मेरे साथ बाकी भी परिवार बनेंगे। और इस भाव को जगाकर, राष्ट्रभक्ति के भाव को जगाकर और समाज की बुराइयों को, जो बुरी प्रथा है, अंधश्रद्धा है, उसको नष्ट करके ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान का आधार लेकर और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति के संस्कारों को ग्रहण करके अच्छे नागरिक बनकर हम प्रगति और विकास के लिए आगे जाएंगे। यही हमारी सबके मन की भावना है। और मुझे बहुत खुशी है कि अनेक दिनों से ये काम हम कर रहे हैं। स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, जिनके नाम से आगे सभागृह है, वो एक बात बहुत अच्छी कहते थे। वो कहते थे कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट इट्स नेक्स्ट इलेक्शन, ही थिंक्स 5 years, वो 5 साल का सोचता है, क्योंकि इस चुनाव के बाद अगला चुनाव कब आएगा। पर एवरी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मर, जो समाज को और देश को बनाना चाहता है, ही थिंक्स फ्रॉम 1 century टू अदर सेंचुरी, वो 100 साल का सोचता है। तो इस काम को शॉर्टकट नहीं है, सालों सालों तक पीढ़ियों को इसके लिए परिश्रम करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, और उससे धीरे धीरे बदलाव आते जाएगा। एक दिन बदलाव आते आते एक शक्तिशाली कारवा बन जाएगा। और गढ़चिरौली जिला, मेड़घाट तालुका, आकोट का वनवासी क्षेत्र, वर्धा जिले का वनवासी क्षेत्र, भंडारा गोंदिया जिले का वनवासी क्षेत्र, पूरे वहां के शहरी क्षेत्र के बराबर विकास में आगे जाएगा।
हमारे वनवासी समाज से डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, कलाकार बनेंगे, उद्योगपति बनेंगे। और इतना ही नहीं तो प्रगति और विकास में वहां उद्योग आएंगे, व्यवसाय आएंगे और हमारी गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर होगी। हम सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली समाज के अंग बनेंगे। यही हमारा सपना है। इसके लिए शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। ये बहुत कठिन काम है पर असंभव नहीं है। ये सालों तक, पीढ़ियों तक करना होगा। जब ये काम शुरू हुआ लक्ष्मणराव मानकर जी के मृत्यु के पश्चात, तब उनमें से अब 2 ही लोग हमें, अरविंद शाहपुरकर जी और मैं हूं। तब बाकी सब नए लोग आए हैं, विलास फडणवीस जी और मनोहरराव शेंडे और हम कार्यालय में बैठे थे। मैं गुरुजी के साथ, हम अरविंद जी मैं काम करते थे। गुरुजी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे भंडारा से। इमरजेंसी के खिलाफ एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन संघ के प्रचारक के रूप में, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में दिया था। और उनके मृत्यु के पश्चात विलास जी और मनोहरराव जी ने कहा, दोनों भी चले गए, जिन्होंने हमको प्रेरणा दी और उनको कहा कि यह काम करना चाहिए। तो उनके स्मृति में सामाजिक दायित्व के भाव से उनके नाम से ये ट्रस्ट निर्माण हुआ। और आज तक ये सब नए नए लोग आए। मुझे बहुत खुशी है, हमारे मुरलीधर चांदेकर अमरावती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, अभी रिटायर्ड हुए हैं। अतुल बहुत अच्छा मुंबई का उद्योगपति है। धनंजय बापट तरुण भारत के और एक अच्छे सफल उद्योगी है। दिवे शासकीय अधिकारी थे। हमारे जोशी जी एक बैंक के चेयरमैन थे। ये संजय बहुत अच्छे काम करने वाले सब लोग हैं यहाँ। तो ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। इनको कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए कोई प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, कोई टिकट मिल रहा है इसके लिए नहीं है कार्यक्रम। यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ केवल काम करना है, पर मन में यह भावना है कि मैं समाज का घटक हूं। जो आपके मन में भावना है कि मैं ये समाज की सेवा करूंगा, गरीब, शोषित, पीड़ित व्यक्ति के लिए काम करूंगा, उनके जीवन में जो अंधेरा है वो अंधेरा दूर करूंगा और उनको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाऊंगा। जहां आज गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, वहां जो अंधेरा है उसको सूरज की तरफ, प्रकाश की तरफ लेके जाना है। इन लोगों को गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्ति दिलानी है। और इसी संकल्प के साथ शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, स्वयं रोजगार में, अलग अलग उद्योग व्यवसाय में अब सब दूर हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि पूना के एक संस्था के साथ ये जो स्किल ट्रेनिंग का, फिटर, वेल्डर, इसके लिए भी हमने कुछ करार किया और उसके साथ आपको पढ़ाने का काम भी हो रहा है। तो मुझे खुशी है कि धीरे धीरे आप आपके पैरों पर खड़े हो। आपकी जिम्मेदारी ना परिवार के ऊपर रहे, उल्टा परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर लेकर आप आर्थिक दृष्टि से खड़े हो और अच्छा काम करते करते आपके प्रयासों से समाज के बाकी भी परिवार खड़े हो और गांव की परिस्थिति बदल जाए। गढ़चिरौली जिला सुखी, समृद्ध, संपन्न जिला करके बने। रोड तो मैं बना रहा हूं, ब्रिजेस बना रहा हूं, रेलवे लाने वाला हूं, इंडस्ट्री शुरू होने वाली है, पर बांबू के साथ, मछली के साथ, ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ, खेती से लेकर उद्योग, स्किल डेवलपमेंट तक हम सर्वांगीण प्रगति और विकास के लिए कैसे काम करें और किस प्रकार का संस्कार, ये सब करते समय हमारा जो नागरिक है वो अच्छा संस्कारित भी हो। नहीं तो हम करते जाएंगे, कोई व्यसनाधीनता बढ़ेगी, कोई जुगार खेलेगा, बर्बाद हो जाएगा, तो क्या उपयोग है। हमें अच्छा नागरिक भी बनाना है और आर्थिक प्रगति और विकास की ओर भी जाना है। और इसलिए इन सब बातों का विचार करके जो प्रयास चल रहा है उसके लिए आपको 4 दिन में बहुत अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो प्रशिक्षण है उससे आपको काफी ज्ञान मिला है। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इंफिनिटी। आप में से भी अनेक लोग ऐसे कि जिनके पास अनेक अच्छे गुण है, हुनर है, वो अच्छे गुणों पर किसी का पेटेंट रजिस्टर नहीं है। जो जो अच्छे गुण दिख रहे हैं वो मेरे में आए और मेरा व्यक्तित्व भी गुणों से और ताकतवान बने, शक्तिशाली बने, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे समाज के लिए उपयोगी हो। ऐसा कार्य मैं जीवन भर करते रहूंगा, ऐसा संकल्प करके काम करने वाले ये सब शिक्षक है। 1150 शिक्षक है।
और आप ये काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप सबके प्रयासों से एक दिन ऐसा आएगा। जैसे वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, मैं पहली बार जब हमारे पार्टी के कार्यक्रम के लिए बांद्रा गया था तो उस समय पार्टी की हालत बहुत खराब थी। शाम को कार्यक्रम था, MC छगला का साहब का भाषण हुआ था। तब अटल जी भाषण के लिए खड़े हुए और उन्हें कहा था कि मैं देख रहा हूं सूरज डूब रहा है समुद्र का। तो उन्होंने कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो जब ये कह रहे थे तो सबको विश्वास हो गया कि आज स्थिति नहीं पर एक दिन ऐसा आएगा। और देखो, अटल जी, अडवाणी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अनेक कार्यकर्ताओं ने इतना काम किया कि आज मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में हमारी सत्ता आई, राज्यों में सत्ता आई। जनता ने हमको समर्थन दिया। वो राजनीति थी, पर जैसे ये सामाजिक कार्य भी है, उसमें आप सब लोगों से, आप सब लोगों की प्रयासों से एक दिन ऐसा आएगा कि आप गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से मुक्त होंगे। आप सुशिक्षित और सुसंस्कृत बनेंगे, आदर्श समाज के अंग बनेंगे, देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और निश्चित रूप से देश के नागरिकों को आपका अभिमान होगा